भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक साहित्य में और विशेष रूप से वेद के अंदर मनुष्य के जीवन को पवित्र, शुद्ध और अत्यंत लाभदायक, सुखदायक बनाने के लिए जो उपाय बताए हैं वो है मर्यादाओं का पालन करना। मर्यादाओं के पालन करने में हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो बाधक बन जाती हैं। हम किसी अच्छे रूप, रस, गंध, स्पर्श को देख करके हमें लगता है कि उसको हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। समस्या ये होती है हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य, हमारे साधन वो इस योग्य नहीं होते कि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। कभी वस्तु का मूल्य हमारे पास नहीं होता, कभी वस्तु की संख्या कम होती है, कभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती, लेकिन हमारे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये इच्छा होना, ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारे मन का आकर्षित होना, ये इसलिए स्वाभाविक है कि मन भी उन्हीं पदार्थों से बना है जिनसे ये संसार बना है। और इस संसार के जो पदार्थ हैं वो हमारी इंद्रियों को, मन को सदा आकर्षित करते हैं। ये इनका स्वाभाविक रुझान है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन ये स्वाभाविक प्रवृत्ति कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है, इसको बताने के लिए हमारे पास उपाय करने पड़ते हैं। ये केवल मनुष्य करता है, ये मनुष्य कर सकता है। ये सबसे पहले इसको कोई बताता है, कोई समझाता है कि देखो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ये किसी की वस्तु है, बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। ये किसी की वस्तु है, इसका मूल्य दिए बिना नहीं लेनी चाहिए। ये किसी की वस्तु है, उसका उस पर अधिकार है, उसके अधिकार में व्यर्थ प्रवेश नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। ये हमारे लोग समझाते हैं और हमको ये बात समझ में आती है। धीरे धीरे हम इस बात को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और आत्मसात करके अपने को इस प्रवृत्ति का बना लेते हैं कि हम उस वस्तु को न लें। तो ये एक हमारा सामान्य बाहर का प्रभाव है जो हमें बताता है। उसके बाद स्वयं हम पढ़ सकते हैं, चाहे शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं, साहित्य को पढ़ सकते हैं, मनुष्य के जीवन को पढ़ सकते हैं, उसके चरित्र को पढ़ सकते हैं और फिर हम अनुभव कर सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। इसलिए जो अनुचित है उसे हमें नहीं करना चाहिए, जो उचित है वही करना चाहिए। इस तरह की बुद्धि, इस तरह के संस्कार, इस तरह के व्यवहार से बनते हैं। लोगों ने बताया वो भी ठीक है, शास्त्रों ने में पढ़ा, साहित्य में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, ये भी ठीक है। संसार में देख करके अनुभव किया, ये भी ठीक है।
और जो सबसे अंतिम चीज है वो है कि हमारा अंतःकरण क्या कहता है। अर्थात जब किसी काम को करना है नहीं करना है, हम मन से विचार करते हैं, मन से ऐसा लगता है कि हमें यह कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और स्तर है जहां हम विचार करते हैं, उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि से हम गणित लगाते हैं कि हमें ये करने में लाभ है और हमें ये करने में हानि है। तो बुद्धि के प्रयोग से भी हम उचित और अनुचित का निर्णय कर सकते हैं। इस उचित और अनुचित का निर्णय करते हुए जब हम बुद्धि से निर्णय करते हैं तो उसमें भी हम अनुचित कर सकते हैं। हम बुद्धि से तात्कालिक लाभ को देखते हैं, वर्तमान की जय पराजय को देखते हैं, वर्तमान के हानि लाभ से उसका विचार करते हैं। इसलिए अनुचित काम को भी हम बुद्धि से कर लेते हैं। कुछ काम हम मन की इच्छा के कारण अनुचित कर लेते हैं, कुछ हम बुद्धि से समझते हुए भी कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमको एक कसौटी और दी है, और वो कसौटी ये है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। संसार में जो चीज अपने आप को बुरी लगती हो, अपने को हानि देने वाली लगती हो, कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार, वैसा आचरण, वैसी बात करे तो हमें दुख होता हो, तो हमारे शास्त्र ने कहा कि वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद इससे भी एक ऊंची कसौटी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ सदा रहता है, परमेश्वर हमारी आत्मा में विद्यमान है, वो परम आत्मा है, तो फिर हम कोई बुरा काम करते हैं तो वो रोकता क्यों नहीं। हमको ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आकर हमारे हाथ खींच ले और हमें कहे कि तुम ये काम मत करो, ये जबान से बोले। ये बाह्य व्यवहार है, और बाह्य व्यवहार जिनके साधन कम हैं उनके द्वारा किया जाता है। हम यदि बाह्य व्यवहार को रोक भी दें तो आवश्यक नहीं है कि हम आंतरिक व्यवहार से उससे हट जाएं। हम किसी के डांटने से, किसी के धमकाने से, किसी के जबरदस्ती हटा देने से हो सकता है हम उस कार्य को करते हुए विरत हो जाएं, अपने को वापस ले लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा मन भी वैसा ही स्वीकार कर ले और उस बात के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यदि वो चीज हमारे अंदर से हो तो वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम उसको विवेक से काम करते हैं और वो हमारे ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर विशेष उसका परिणाम देखने में आता है। जब कोई काम कोई करने को कहता है तो कहते हैं मेरा दिल नहीं कहता, मेरा अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं करता, मेरा आत्मा इसे नहीं मानता। वो जो परिस्थिति है वो सब उपायों से श्रेष्ठ उपाय है। वो उपाय हम अपने विवेक से भी जागृत कर सकते हैं, और यदि हमारे विवेक से वो जागृत न भी हो तो भी हमारे पास एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा साथी है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें सावधान करता है, हमें कहता है कि ये तुम्हें करना चाहिए और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए।
वो कैसे करता है? हमको तो ये लगता है कि बाहर से कोई रोके तो रुकना कहते हैं, बाहर से कोई डांटे तो उसे बताना कहते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि विचार का आना, मन में वो बात आना, वो सबसे बड़ा रोकना होता है। वहां हम दो रोकने वाले हैं। एक तो हम अपने विवेक से अपने आप को रोकते हैं, विचार से हम अपने आप को रोकते हैं, अपने अनुभव से अपने आप को रोकते हैं। हम सोचते हैं कि जिन बातों से मुझे दुख या कष्ट होता है उन बातों से दूसरे को भी कष्ट होगा। किसी के सामान को उठाने से, चोरी करने से, किसी की वस्तु को ले लेने से उसको वैसा ही दुख होगा जैसे कोई मेरी वस्तु ले ले, मेरी जेब में से पैसे निकाल ले, मेरी कोई पुस्तक, पत्रिका, कॉपी, किताब उठाकर बिना पूछे ले जाए। मैं पढ़ते हुए अनुभव करूं कि क्या करूं, कौन ले गया। तो मेरा कोई सामान जब कोई बिना पूछे मेरे से ले जाता है तो मुझे उसके जुटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ा, उसका मूल्य देना पड़ा, और वर्तमान में जो मुझे उसका उपयोग करना है, उस उपयोग के समय उसका उपलब्ध न होना, ये मेरे लिए कष्टकर हो जाता है। तो वैसे ही यदि ये व्यवहार मैं दूसरे के साथ करता हूं तो वो भी मेरे लिए कष्टकर होगा। तो बाहर यदि कोई हमें चोरी से बचाता है तो वो दंड है, वो प्रेरणा है, वो समझाना है, ये व्यवहार है जिनको देखकर हम अपने आप को बचाते हैं। हमको अपराधों से, चोरी आदि से दंड बहुत बचाता है, भय बचाता है। मैं जब जोधपुर गया तो एक व्यक्ति ने सुनाया कि जोधपुर में चोरी करने पर भारी दंड होता था। अब वो दंड जब भारी था तो चोरी होती नहीं थी। उसका कारण ये था कि चोरी के लिए सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था। एक किसान की घटना है। एक किसान को फावड़े की जरूरत अपने खेत के लिए पड़ी। उसने सोचा कि मैं पड़ोस वाले खेत से फावड़ा मांग कर लाता हूं और फिर अपना काम करता हूं। संयोग की बात है कि वो जब फावड़ा लेने के लिए गया तो वहां का किसान उस समय उपस्थित नहीं था। तो उसने सोचा कि मेरा 10 मिनट का काम है, मैं करके इसे वापस रख देता हूं, और ये सोचकर वो ले आया। ले तो आया, लेकिन इस बीच में किसान आ गया। किसान ने कहा, भैया तुमने मेरी चीज बिना पूछे ली, ये चोरी है। वो बोला, मैं रख दूंगा। बोले, नहीं, मेरी बिना पूछे ली है, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूं। उसने दरबार में शिकायत कर दी, जिसने मेरा सामान मुझसे बिना पूछे लिया। राजा ने जब दोनों को बुलाया तो बोला, जी मैंने लिया तो बिना पूछे है, पर यह था नहीं इसलिए लिया, और मेरा ऐसा इरादा नहीं था, ऐसा विचार नहीं था कि मैं इसका सामान रखूंगा। मैं 2 मिनट का काम था, करके मैं इसे वापस दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुमने इस इरादा तो नहीं था, पर काम तो हुआ। यह अच्छा उदाहरण नहीं है, इसलिए इसके हाथ काट दिए जाए। जब ऐसा कठोर दंड होता है तो व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं करता। मैं एक बार गोवा गया तो गोवा के व्यक्ति से मैंने पूछा कि जो तुम पराधीन थे या दूसरे शासन के अधीन थे, भारत में नहीं थे, और आज उनमें अंतर क्या है? बोले, जी तब हमारी जबान पर अंकुश था, हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते थे, निंदा नहीं कर सकते, सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते थे। लेकिन हमें एक सुविधा थी कि हम घर खुला छोड़कर सोते थे, हमें सिवाय कुत्ते, बिल्ली, पशु के अतिरिक्त किसी से भय नहीं था। बोले, क्यों? क्योंकि हमारे समय में यदि किसी के यहाँ चोरी हो जाती थी और चोर पकड़ लिया जाता था तो पुलिस उसको मारते 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 सारे शहर में घुमाती थी,
और सवेरे से शाम तक उसको घुमाती थी, तो उसका परिणाम यह होता था कि चोरी कोई करने की सोचता भी नहीं था, करना बहुत दूर की बात है। आज उल्टा हो गया, चोरियां तो बहुत होने लग गई, लेकिन गाली देने में कोई परेशानी नहीं आती। चौराहे पर खड़े होकर हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की निंदा कर सकते हैं, लेकिन अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कभी हम चोरी भय से नहीं करते, कभी चोरी हम लज्जा के भय से नहीं करते, कभी हम चोरी किसी के समझाने से नहीं करते, कभी हम चोरी अपने अनुभव के आधार पर नहीं करते। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब भी कोई बुरा काम करने की बात हमारे मन में आती है, हमारी बुद्धि में विचार आता है, तो उस समय हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा हमको कहता है कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए या यह काम करने योग्य नहीं है। हमको ये लगता होगा कि ऐसा कैसे होता होगा कि हमारे को कोई कह रहा है, लेकिन एक निश्चित बात है कि जब हम कोई भी काम अच्छा करते हैं और कोई काम बुरा करते हैं, तो एक तो हमारी बाहर की परिस्थिति होती है। तो बाहर की परिस्थिति में तो ये सब कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर हम इस काम को नहीं करते। इसके विपरीत अच्छे काम करने के लिए जो हमें उत्साह मिलता है, पुरस्कार मिलता है, शाबाशी मिलती है, वाहवाही मिलती है, तो हम अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। एक व्यक्ति किसी की चुराने के बाद नहीं चाहता कि कोई उसे जाने, उसके बारे में किसी को पता लगे, लेकिन वही व्यक्ति जब कहीं दान देता है, किसी का भला करता है, किसी का उपकार करता है, तो उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। लोग उसकी प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छे काम करने से समाज में हमें प्रशंसा मिलती है, अच्छे काम करने से हमें पुरस्कार मिलता है, अच्छे काम करने से प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हमको ये पता लगता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। तो ये अच्छे और बुरे की कसौटी में जब हम चोरी पर विचार करते हैं, तो चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि ये बात किसी को पता न लगे। पता न लगे यह सफलता के लिए आवश्यक है। यदि पता ही लग गई तो फिर चोरी कैसे हो जाएगी, कर कैसे पाएगा। और वो चोरी यदि की नहीं गई तो चोरी का लाभ क्या हुआ। तो इसलिए मनुष्य चाहता है कि वो जो कर रहा है उसे किसी को पता न लगे। और दूसरा वो काम इसलिए चाहता है कि यदि पता लग गया तो वह लज्जा दंड का भागी हो सकता है। इसलिए वेद कहता है कि मर्यादा का पालन करो और अपने आप को चोरी से, चोरी के संस्कारों से बचाओ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।